मैं सरोज आपको आज जीके के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक याद करें, जो हर एक कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, 1 किलो रुई और 1 किलो पत्थर में से कौन सा ज़्यादा भारी है। यानी 1 किलो आपके पास रुई है और 1 किलो पत्थर है, उनमें से सबसे ज़्यादा वजन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों बराबर, यानी दोनों बराबर हैं, क्योंकि 1 किलो रुई है और 1 किलो पत्थर है, क्योंकि उनका वजन दिया है, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किस शहर में होता है। यानी जो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, वह है, उत्तर हो जाएगा इसका मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वह क्या है जो खाना देने पर जीता है लेकिन पानी देने पर मरता है। यानी कोई चीज़ है, उसे खाना आप देते रहोगे तब तक तो आप जीता रहेगा, जैसे ही आप उसमें पानी दोगे मर जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आग। आग को जैसे आग लकड़ी देते रहोगे, कोयला देते रहोगे, तब तक तो जलता रहेगा, जैसे आप पानी डालोगे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यानी भारत का कौन सा राज्य जो है जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। तो हमारा राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। उसके बाद अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। यानी जो हिंदी है वो कौन से लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी जो है वो देवनागरी। उसके आगे दीजिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। यानी जो हिंदी दिवस है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को। उसके आप देखिए, भारत का पेरिस किसे कहा जाते हैं। यानी जो है भारत कहा जाता है इसका जयपुर को। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। क्वेश्चन है कि यानी सत्यमेव जयते कहाँ से सत्य आ गया। सत्य कहाँ से लिया गया? निस्सा कहाँ से लिया? इसका उत्तर हो जाएगा कोसा से। सत्यमेव जयते मंडकोपनिषद से लिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है। यानी जो संस्कृत है उसके व्याकरण को जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को। किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि को, जो लेखक हैं। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो है महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसके बाद आप 11 देखिए, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है। यानी जो बजट शस्त्र होता है वह सबसे अधिक बार किसने पेश किया। इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने किया था। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार इन्होंने बजट पेश किया। उसके बाद है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को, यानी राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा
इसे कब अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा इसे 22 जुलाई 1947 को। यानी राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? यानी 22 जुलाई सन 1947 को इसे अपनाया गया था। उसके बाद ऐसा कौन सा देश है जहां भूकंप नहीं आता है? यानी वह कौन सा देश है जहां भूकंप नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भूकंप नहीं आता है। भारत में नोटबंदी कब हुई? यानी जो भारत में नोट बंद किए गए वो कब किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर सन 2016 में नोट की बंदी की गई थी, नोट बंद किए गए थे। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम आधार कार्ड कब बनाया है? यानी भारत में सबसे पहला आधार कार्ड कब बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 सितंबर 2010। यानी 29 सितंबर 2010 में सबसे पहले सर्वप्रथम आधार कार्ड, पहला आधार कार्ड भारत में बनाया गया था। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ खोला गया था? यानी जो भारत में चीनी मिल है वो सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापपुर में। कहाँ खोला गया था? भारत में सर्वप्रथम जो चीनी मिल है प्रतापपुर में खोला गया था। इसे अंग्रेजों ने खोला था। इसे कब खोला था? सन 1903 में इसे खोला गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पानी सबसे कम बरसता है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है उसमें सबसे कम पानी बरसता है? वह है आगरा। आगरा जिले में सबसे कम बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के जो थे वो पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन थे? बलदेव सिंह। यानी जो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। उसके भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियां हैं? यानी जो भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियां हैं? लगभग 200। लगभग 200 भारत में प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यानी भारत जो समुद्र से मार्ग जो से गुजरता है उसकी खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। यानी भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी। तो इसके संविधान में कुल कितने भाग हैं? जो हमारा संविधान है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है उसमें जो है कितने भाग हैं? उसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? यानी जो भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है।
भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। उसके बाद 1857 क्रांति का प्रमुख निशान था, यानी जो 1857 में क्रांति हुई था उसका प्रमुख निशान क्या था? उसका प्रमुख निशान था कमल, उसका प्रमुख निशान कमल और रोटी था। यानी 1857 की क्रांति का प्रमुख निशान कमल और रोटी था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका निशान कमल और रोटी था। उसके अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यानी सारी जनता ने स्वतंत्रता मिलने के बाद कब चुनाव किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद 1952 में आम जनता ने चुनाव किया था, जिससे मेरे देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? यानी भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? यानी मृत्यु उनकी फांसी पे हुई थी। उनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसी प्रकार के जीके के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए।